हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसके अंतर्गत गुड्स का मीनिंग क्या है और कितने टाइप्स की गुड्स होती हैं उस एक्ट के अंतर्गत, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स टॉपिक विदाउट गेटिंग लेट। तो चलिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। यानी हर टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं, वो जो प्रॉपर्टी है हमारी, सारी जो प्रॉपर्टी है जो मूवेबल है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिया जा सकता है, वो गुड्स कहलाती हैं। इसके अंदर एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी हम अंदर नहीं लेते। ठीक है, कोई भी क्लेम्स हैं, कोई मनी है, उसको हम गुड्स के अंदर नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गुड्स। तो देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है मैंने। टाइप्स ऑफ गुड्स, 3 टाइप्स की गुड्स होती हैं वैसे तो मोस्ट ऑफ। फर्स्ट है एग्जिस्टिंग गुड्स, अनदर वन इज फ्यूचर गुड्स एंड थर्ड वन इज कॉन्टीजेंट गुड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं वो फर्दर आगे 2 पार्ट्स में और डिवाइड्स हैं, असर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स और अनअसर्टेन और जेनरिक गुड्स। ठीक है, तो यानी कि टाइप्स ऑफ गुड में मोस्ट ऑफ कितने टाइप की गुड्स हुए? 3 टाइप की। फर्स्ट एग्जिस्टिंग गुड्स, अनदर वन इज फ्यूचर गुड्स, थर्ड वन इज कॉन्टीजेंट गुड्स। एंड जो एग्जिस्टिंग गुड्स है, जो फर्स्ट वाली एग्जिस्टिंग गुड्स है, फर्दर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, असर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन और जेनरिक गुड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। हाँ जी, अब आ गया हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स। जो हमने फर्स्ट गुड्स पढ़ी है एग्जिस्टिंग गुड्स, वो क्या होती है? ठीक है, तो देखिए, एग्जिस्टिंग गुड्स आर द गुड्स दैट आर ओन्ड बाय और पोजेस्ड बाय द सेलर at the same time of making the contract and seller has the right to sell the goods। देखिए, एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होती हैं जो सेलर के पास पोजेशन है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस टाइम वो गुड्स सेलर के पास अवेलेबल है, पोजीशन में है, एंड द सेलर हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स। और सेलर के पास ये राइट भी है कि वो उस गुड्स को बेच सकता है। आगे देखिए, इफ द सेलर इज द ऑनर ऑफ द गुड्स ही हैज़ द लॉफुल राइट टू सेल द गुड्स। अगर सेलर ऑनर है उन गुड्स का, उसके पास उसकी पोजीशन है और वो ऑनर भी है उस गुड्स का, तो उसके पास राइट है कि वो आगे फर्दर सेल कर सकता है उस गुड्स को। ठीक है, इफ द सेलर इज द एजेंट देन ही हैज़ द अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू सेल द गुड्स। देखिए, अगर जो सेलर है, जो गुड्स को सेल कर रहा है, वो एजेंट है किसी प्रिंसिपल का, यानी किसी प्रिंसिपल के लिए वर्क कर रहा है, यानी गुड्स उसकी नहीं है, वो किसी प्रिंसिपल की है, तो वो क्या कर रहा है, उसके पास अथॉरिटी है प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ने उसको ये अथॉरिटी दी है एज अ एजेंट कि वो उस गुड्स को बेच सकता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स में फर्दर भी क्लासिफाइड एज अंडर। अब देखिए, जो फर्स्ट एग्जिस्टिंग गुड्स को जो हमने 2 पार्ट में आगे फर्दर डिवाइड किया है, फर्स्ट वन इज असर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स, अनदर वन इज असर्टेन गुड्स और जेनरिक गुड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे असर्टेन गुड्स। तो देखिए, असर्टेन गुड्स क्या है? फर्स्ट एग्जिस्टिंग गुड्स, यानी कि जो सेलर के पास अभी पोजीशन में है गुड्स, वो एग्जिस्टिंग गुड्स दैट हैव बीन स्पेसिफाइड एंड आइडेंटिफाइड बाय बोथ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड असर्टेन गुड्स। देखिए, मान लो सपोज करो मैं सेलर हूँ, ठीक है, आप हैं बायर, तो मेरे पास काफ़ी सारी स्पेसिफिक गुड्स पड़ी हैं, मीन्स मेरे पास कई सारी एग्जिस्टिंग गुड्स पड़ी हैं जिनका पोजीशन अभी मेरे पास है, मेरे गोडाउन में पड़ी है, मैं सेलर हूँ। ठीक है, आप मेरे पास आते हो और आप स्पेसिफिक, मान लो मेरे पास आपने क्या ख़रीदना है? आपने ख़रीदना है बैग्स ऑफ वीट। ठीक है, यानी कि 1-1 टन की जो बोरियां हैं मेरा पड़ी हुई हैं। ठीक है, आपने 10 बोरियां खरीदनी है, तो आप स्पेसिफिक
उन 10 बोरियों को छाट कर अलग निकाल गए कि ये जी जो मेरी आप डिलीवरी करोगे ना गुड्स की, तो मेरे को ये जो 10 स्पेसिफिक जो मैंने छाट के अलग निकाले हैं ना, इनमें इनकी डिलीवरी मुझे देना। तो वो होती है स्पेसिफिक गुड्स। सेलर के पास जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सेल का बायर के साथ, तो बायर ने वो आइडेंटिकल गुड्स निकाल ली हैं अपनी अलग, वो स्पेसिफिक गुड्स अलग बता दिए हैं कि ये 10 कट्टे मेरे को भिजवाने हैं। उन गुड्स को स्पेसिफिक और असर्टेन, मतलब जो कस्टमर के द्वारा जो बायर के द्वारा असर्टेन की गई है कि निश्चित की गई है कि मुझे यही वाली गुड्स चाहिए, वो गुड्स असर्टेन गुड्स कहलाती हैं। सपोज करो एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ, ये तो चलो हमारा कट्टे वाला एग्जांपल हो गया, समझती हुई। हम जब मार्केट में सब्जी खरीदते हैं तो हम रेडी वाले को क्या करते हैं, छांटते हैं। अब रेडी वाला क्या है, सेलर है, हम क्या है, बायर है। रेडी वाला बोलता है कि आप छांट लो, मतलब बायर बोलता है कि अगर आप हमें छांट कर सब्जी खरीदने दे रहे हो तो हम आपसे सब्जी खरीदेंगे, अदरवाइज हम आपसे सब्जी नहीं खरीदेंगे। तो बायर क्या करता है, सब्जी छांटता है और छांटी हुई सब्जी को किस में डालता है, तराजू में डालता है। ठीक है, छाटी हुई सब्जी को तराजू में डालता है। अब बोलता है कि जो मैंने छाटी हुई गुड्स हैं उसी की डिलीवरी मुझे दोगे, यानी मैंने जो छाटी हुई सब्जियां हैं मुझे अगर आप वो दोगे, दैट मीन्स वो क्या कहलाएंगी, स्पेसिफिक गुड्स कहलाएंगी। और उसने बोला है अनअसर्टेन गुड्स का एग्जांपल प्रॉपर बता देती हूँ। असर्टेन यानी जो हमने छाटी हुई है, स्पेसिफिक बताई हुई है, आइडेंटिकल है हमारे द्वारा, वो हो गई असर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन इसका ऑपोजिट, जब सब्जी वाला बोलता है नहीं जी मैं आपको छांटने नहीं दूंगा, जितना मेरे पास माल पड़ा है, जितनी मेरे पास सब्जी पड़ी है, जितनी मेरे पास गुड्स पड़ी हैं, ठीक है, कॉमर्स की लैंग्वेज में गुड्स पड़ी हैं, वो मैं क्या करूँगा, आपको सीधा उठाऊंगा और तराजू में डाल के दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब कोई सेलर बोल रहा है कि मेरे गोडाउन में जितना माल पड़ा है मैं वहाँ से आपको 10 कट्टे निकलवा के कोई से भी आपको डिलीवर कर दूंगा, वो होगी अनअसर्टेन गुड्स। और असर्टेन गुड्स कौन सी हो गई, जब बायर खुद जाके देखेगा माल कि ये वाले मुझे भेजना है, उसी की डिलीवरी मुझे चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, असर्टेन गुड्स। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है ऊपर, देखिए असर्टेन गुड्स का। फॉर एग्जाम्पल, ए हैज़ स्टॉक ऑफ 100 bags ऑफ शुगर एंड मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 10 bag to B. With the consent of B, he separate 10 bags of stock of the goods, गलत लिखा हुआ है स्टूडेंट, स्टॉक ऑफ द गुड्स। इन दिस केस द गुड्स आर डीम टू बी असर्टेन एग्जिस्टिंग गुड्स। इस केस में देखो ए के पास 100 कट्टे पड़े हुए हैं, सीधा नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, 100 कट्टे पड़े हैं, 100 बोरे पड़े हुए हैं शुगर के, जिसमें से बी को 10 जो शुगर है वो 10 शुगर के जो बोरे हैं वो बेचने हैं। और बी ने असर्टेन कर दिया गया है कि ए ने बोल दिया कि 10 कट्टे मैंने तेरे लिए अलग निकाल दिए, 10 कट्टे जो हैं बचे जो अलग से निकाले हुए हैं वो क्या माने जाएंगे, असर्टेन गुड्स मानी जाएंगी। ठीक है, अनअसर्टेन गुड्स सच एज एग्जिस्टिंग गुड्स, स्पेलिंग गलत है, एग्जिस्टिंग गुड्स आएगा, सच एज एग्जिस्टिंग गुड्स दैट हैव नॉट बीन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बाय द पार्टीज टू बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल आर कॉल्ड असर्टेन गुड्स। यानी कि जो पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी बायर एंड सेलर हैं, उनके द्वारा असर्टेन नहीं किए गए हैं, निश्चित नहीं किए गए हैं, ऐसी सारी गुड्स क्या कहलाती है, अनअसर्टेन गुड्स। लाइक जब ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसने बोला कि मेरे को 10 कट्टे भेजने हैं, 100 में से कोई भी जो तेरा मन करे वो कट्टे भेज दियो, तो वो करके उसको भेज देगा, तो वो कहलाएंगे हमारी असर्टेन गुड्स जो आइडेंटिफाइड नहीं हैं दोनों पार्टीज़ के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, अब आता है फर्स्ट हमारी गुड्स हो गई एग्जिस्टिंग गुड्स, जिसके हमने दो फर्दर जो पार्ट से असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स वो भी कवर कर लिए हैं। थर्ड, अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड जो टाइप्स की गुड आती हैं वो आती है फ्यूचर गुड्स। तो देखिए फ्यूचर गुड्स कौन सी होती है, फ्यूचर गुड्स रेफर टू सच गुड्स दैट आर नॉट इन द पोजिशन ऑफ द, पोजेशन नहीं, यहाँ पर पोजेशन स्पेलिंग गलत है स्टूडेंट्स, पोजेशन ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मान लो मैं सेलर हूँ, मेरे पास बायर आते हो, आप हो बायर, मेरे पास आते हो आप और आप कहते हो कि हमें
इतनी गुड्स चाहिए और उस टाइम पे जब आप मेरे पास आए हो, यानी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम, जब टाइम पे उस टाइम मेरे पास वो गुड्स अवेलेबल नहीं है, मेरे गोडाउन में वो गुड्स नहीं है, पोजेशन में मैं नहीं हूँ उस गुड्स के, तो क्या होगा, द सेलर हैज़ टू प्रोक्योर द गुड्स फ्रॉम समवेयर और मैन्युफैक्चर दैम टू द मैन्युफैक्चरर दैम टू द डिलीवर्ड टू द सेलर एट अ लेटर डेट। तो फिर मैं आपको क्या बोलूँगी, मैं सेलर हूँ, मैं या तो क्या करूँगी, उसको कहीं से मंगवाऊँगी, प्रोक्योर करूँगी उस गुड्स को जो आपने मुझसे डिमांड की है, आपको मुझे बेचनी है जो गुड्स, या फिर मैं उसको मैन्युफैक्चर करूँगी उस गुड्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर मैं आपको एक जो प्रेस्क्राइब डेट है जिस पे हमने फाइनल किया था उस पे मैं आपको क्या करूँगी, वो आपको सेंड करूँगी, मतलब आपको डिलीवरी दूंगी उस गुड्स की। फॉर एग्जाम्पल, ए मेक्स अ कॉन्टैक्ट विद बी टू सेल सम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कि भाई एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेचनी है विच ही विल रिसीव फ्रॉम जापान आफ्टर 2 वीक्स। सपोज कीजिए मैं हूँ सेलर, आप आए हैं मेरे पास एलईडी खरीदने, ठीक है, टीवी खरीदने, एलईडी टीवी खरीदने आए हो। मैं कह रही हूँ आपको कि जी मेरे पास जापान से माल आना है, बाकी जापान से माल आना है 2 वीक के अंदर अंदर, जैसे ही माल आता है मैं आपको डिलीवरी दे देती हूँ, ठीक है। यानी कि अभी मेरे पास वो गुड्स नहीं है, मैं उस गुड्स की पोजीशन में नहीं हूँ, वो गुड्स मेरे पास पोजेस नहीं है, तो आने वाले टाइम में मैं 2 वीक बाद वो मंगा दूंगी और फिर आपको डिलीवरी कर दूंगी। होती है फ्यूचर गुड्स, यानी आने वाले टाइम में जब वो गुड्स आएंगी तो मैं आपको डिलीवर करूँगी, ठीक है। ये कहलाती है फ्यूचर गुड्स। In such case the goods will be the for future goods, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड वन इज, जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट कर लिया हमने एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा फ्यूचर गुड्स, थर्ड्स हैं कॉन्टिंजेंट गुड्स। कॉन्टिंजेंट गुड्स देखिए, कॉन्टिंजेंट गुड्स आर अ टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स। देखिए सेम फ्यूचर गुड का मतलब क्या होता है कि जापान से मंगानी है, 2 वीक बाद आएगी तो मैं आपको दूंगा। कॉन्टिंजेंट क्या कराता है, भाई पता नहीं, हो सकता है वहाँ से आई, अब सपोज करो चाइना से मंगानी थी मैंने, ठीक है, चाइना से अब बीच में मतभेद हो गए, तो मैंने ये बोला कि भाई अब पता नहीं, ये निश्चितता नहीं है कि चाइना से सामान आएगा या नहीं, अगर आएगा तो मैं आपको डिलीवरी कर दूंगी, अदरवाइज आपकी डिलीवरी नहीं होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो देखिए, कॉन्टिंजेंट गुड्स आर अ टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स, तो है तो फ्यूचर गुड्स, क्योंकि फ्यूचर में जाके इसकी क्या देनी है, मैंने डिलीवरी देनी है, क्योंकि अभी मेरे पास गोडाउन में नहीं है, पोजीशन में नहीं है वो गुड्स, ठीक है। द acquisition of which by the seller is dependent on a contingency which may or may not happen, यानी कि उसकी जो एक्वायरेंस है, यानी पोजेशन ऑफ गुड्स अगर आएगी, उसके पास वो गुड्स आएगी या नहीं आएगी, वो एक कॉन्टिंजेंसी पर डिपेंडेंट है, जो कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेलर promises to the buyer that he will sell him the goods on a certain date if he received the goods from the manufacturer before the date। देखो, अब आप मेरे पास आए गुड्स खरीदने के लिए, मैंने बोला अभी मेरे पास गुड्स नहीं है, जैसे ही आगे जो मैन्युफैक्चरर है वो मुझको सेंड करेगा, मतलब जो गुड्स मेरे पोजीशन में देगा, तो आगे मैं आपको वो डिलीवर करूँगी। तो ये क्या हो गया, एक तरह से कॉन्टिंजेंसी हो गई बीच में, कि अगर उसने सेंड करी तभी मेरे पास आएगी और फिर तभी मैं आपको भेजूंगा, अगर उसने ही मेरे पास नहीं भेजी है तो मैं आपको कैसे भेजूंगा, है ना। द एग्रीमेंट इज कंडीशनल, तो उसमें क्या होती है, कंडीशन सेट हो जाती है। क्या कंडीशन सेट होती है, क्या कंडीशन सेट होती है इसमें, एंड कैन ओनली बी द प्रैक्टिकल ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। और प्रैक्टिकल में कब आएगा, जब वो इवेंट है जिस पर डिपेंड करती है, जिस कंडीशन पे वो डिपेंड करती है, वो हैपन होगा। अगर वो होगा ही नहीं तो वो जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी, और फुलफिल नहीं होगी तो वो कॉन्टिंजेंट गुड्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका रद्द हो जाएगा, रेपुडिएट हो जाएगा। द गुड्स इन दिस कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड कॉन्टिंजेंट गुड्स। और अगर ऐसा कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो गुड्स होती हैं वो कॉन्टिंजेंट गुड्स कहलाती हैं, क्योंकि उसका पता नहीं होता, अनिश्चित होती है, वो आने वाले टाइम में किसी इवेंट के हैपनिंग पर डिपेंड करती है। अगर वो इवेंट हैपन
होता है तो जाके वो गुड्स आपको ट्रांसफ़र होती है, डिलीवर होती है। गुड्स बिकॉज द सेल ऑफ द गुड्स डिपेंड ऑन द सेलर रिसीविंग द गुड्स बाय द सर्टेन डेट, क्योंकि उनको वो डिपेंड करता है कि आगे आपको मैन्युफैक्चर देगा तो आगे वो आपको डिलीवर करेंगे। ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सच गुड्स इज़ नॉट अ सेल, इट इज़ एन एग्रीमेंट टू सेल। अगर आप कॉन्टीजेंसी गुड्स के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता, वो एक एग्रीमेंट टू सेल कहलाता है कि दो पार्टी, एक पार्टी बेचने के लिए एग्री हुई है, दूसरी पार्टी खरीदने के लिए एग्री हुई है, लेकिन वो एक अनिश्चितता पर निर्भर है कि एक इवेंट जब हैपन होगा तभी वो गुड्स आएंगी और तभी मैं आपको डिलीवर करूंगा। तो ये एक तरह से एग्रीमेंट कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये कभी भी रेपुडिएट हो सकता है, टूट सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने क्या कहा, क्या पढ़ा, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत गुड्स क्या होता है, उसके मीनिंग क्या होती है, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो अदर देन मनी इज कॉल्ड द गुड्स। एंड गुड्स आगे फर्दर 3 टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिंजेंट गुड्स। एंड जो एग्जिस्टिंग गुड्स है फर्स्ट वाली फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स को स्पेसिफिक गुड भी बोलते हैं, अनअसर्टेन गुड्स को जेनरिक गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द further notification of my videos. Thank you students.